when we go to heaven, what do you think we're going to do? और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो आपको क्या लगता है वहाँ पर क्या करेंगे? Are we going to admire the golden streets and the beautiful buildings or such things? और वहाँ पर जो सोने की सड़कें होंगी और बहुत सुनहरे जो इमारतें होंगे, क्या उसको हम ताकते रहेंगे? There are two things we're going to do. वहाँ पर दो बातें हम करेंगे। One, we're going to have a lot of fellowship with the Lord and with one another. और वहाँ पर हम परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ बहुत सारी संगति में बने The रहेंगे। most important thing is going to go worship God. और सबसे मुख्य बात है कि परमेश्वर की आराधना करेंगे। Worshiping God like the angels and the elders, thanksgiving and praise. और स्वर्गदूतों के साथ, प्राचीनों के साथ, सारे लोगों के साथ मिलकर स्तुति, आराधना और वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति And करेंगे। heaven is a place where there's a lot of praise and thanksgiving. और स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी स्तुति और धन्यवाद होते In रहते heaven हैं। we won't require our Bibles at all. और स्वर्ग में हमारे लिए पवित्र शास्त्र की जरूरत नहीं होगी। There's no preaching, teaching. और वहाँ पे कोई प्रचार या उपदेश नहीं होगा। There's no evangelism. और वहाँ पे प्रचार नहीं होगा। No collecting money or any such thing. और वहाँ पे किसी से पैसे लेन देन का कोई बात नहीं होगा। We're worshiping and praising God. हम सिर्फ वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहेंगे। And that is why we have to learn this, how to worship and praise God in our lives where we live here. और इसलिए जरूरी है कि अब यहाँ पर इस जगह पर जब हम हैं, वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना हमें सीखना है। We heard of the life of Jacob and Hebrews chapter 11. और इब्रानी के 11वें अध्याय में हमने याकूब के जीवन के बारे में देखा है। That towards the end of his life, he was standing and leaning on his crutch, and worshiping God. और देखा कि कैसे उसके अंतिम दिनों में कैसे उसके जो लाठी थी उसके सिरे पर सहारा लेकर उसने परमेश्वर को दंडवत किया। That is a picture should be in our own lives, that we should be always not at the end of our life, right at the beginning of we should learn to worship God. और इसी बात को हमारे जीवन में भी हमें लागू करना है कि हमारे जीवन के अंतिम में नहीं, लेकिन शुरुआत से लेकर जहाँ कहीं पर भी हम हैं, वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना We है। should learn to bless God. और हमें सीखना है कि किस तरह से परमेश्वर को हम आशीष दें। And unless we learn this in this life, we will not be able to do automatically in heaven. और जब तक हम इन सारी बातों को यहाँ पर संसार में पृथ्वी में होते हुए नहीं कर पाएंगे, तो इन बातों को हम स्वर्ग में भी नहीं कर पाएंगे। In Philippians chapter 2, और फिलिप्पी के दूसरे अध्याय में verse 14 and 15, फिलिप्पियों 2 का 14 और 15 says, "Do all things without grumbling or disputing, that you may prove yourselves to be blameless and innocent, children of God, above reproach, in the midst of a crooked and a perverse generation, among whom you appear as lights in the world." सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। The Lord wants us to do all things without grumbling or fighting. और परमेश्वर चाहता है कि हम सारी बातों को बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए हम करें। No grumbling, no fighting at home. और घरों में बिना कुड़कुड़ाए, बिना झगड़ा किए। As far as you are concerned, no grumbling and fighting in the office. और जहाँ पर हम ऑफिस में हैं, काम की जगह पर भी हम बिना झगड़ा किए, बिना वाद No विवाद grumbling and fighting with your relatives. और अपने रिश्तेदारों के साथ भी कोई कुड़कुड़ाए बगैर या झगड़ा किए बगैर हमें रहना Why? है। Because you are children of the child of God. और ऐसा क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। And the Bible says that you prove yourself as the child of God. और पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से तुम ये साबित करते हो कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। Because we are living in the middle of people who are always grumbling and complaining. क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच में जी रहे हैं जो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते And हैं। God calls them the midst of a people who are crooked and perverse. और परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में से वो बुलाता है। This world is crooked and perverse. और ये जो संसार है वो टेढ़ा है, हठीला है। Because they grumble and complain. क्योंकि वो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते रहते Instead of हैं। giving thanks and praise to God, और परमेश्वर को वहाँ पे स्तुति आराधना करने के बजाय they grumble and complain. और वो हमेशा वहाँ पे कुड़कुड़ाते हैं और वहाँ पे शिकायत करते And हैं। all of us belong to that group also. और कई बार हम में से बहुत सारे लोग जो है उस ग्रुप में हम शामिल होते हैं। And we are experts at grumbling and fighting. और हम बहुत सारे ऐसे कुड़कुड़ाने में और शिकायत करने में, झगड़ा करने में माहिर हैं। And the Lord wants us to change. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमें बदले। And once the Holy Spirit comes to our life, और हमारे जीवन में एक बार जब पवित्र आत्मा प्रवेश करता है, He gives us the spirit of praise. फिर वो हमें उस स्तुति का आत्मा देता है। The Bible says, "Be filled with the Holy Spirit." और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। In Ephesians chapter 5 it says, "So that you may speak in psalms and hymns and spiritual songs." और इफिसियों में ऐसा कहता है कि तुम पवित्र आत्मा में भर जाओ ताकि तुम गीतों में और उसके
वचनों में तुम बने रहो, So that you have a melody in your heart. ताकि आत्मिक धुन में तुम बने रहो। That is the Lord to give thanks, the spirit of thanksgiving. और इसलिए परमेश्वर हमें वो स्तुति करने का आत्मा दे देता है। We see every situation as planned by God. और सारे जो हालात हमारे सामने है वो परमेश्वर की योजना के Bible says अनुसार है। God works all things for good for those who love Him. और पवित्र शास्त्र कहता है कि सारी बातें उन लोगों के लिए परमेश्वर भलाई के लिए करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते So हैं। the bad boss is for our good. और इसलिए जो हमारा जो बुरा मालिक है वो हमारे भले के लिए The है, sickness is for our good. और बीमारियां हमारे भले के लिए है। Bad behavior by our relatives are for our good. हमारे रिश्तेदारों का जो बुरा व्यवहार है वो भी हमारे भले के लिए है। So we look at God. I thank you, Lord, for all these situations because it's going to do something good in my own life. और इसलिए हम परमेश्वर को देखकर हम कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु इन सारे हालातों को तुझ मेरे सामने रखा है, क्योंकि इनके जरिए से मैं तेरी स्तुति करूंगा। That is why God sends so many difficulties and problems in our own और lives. इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याओं को, बहुत सारे ऐसे दुखों को भेजता है। And all these things sort of grumbling and complaining that we used to do earlier, we can really give thanks and praise to God. और इन्हीं हालातों में जब पहले हम कुड़कुड़ाते थे, शिकायत करते थे, लेकिन अब जो है परमेश्वर को हम स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। There are very few people who give thanks and praise to God. और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति आराधना या धन्यवाद देते हैं। Only his true children can give thanks and praise to God. सिर्फ परमेश्वर के वो जो सच्चे बच्चे हैं वो उसकी स्तुति और धन्यवाद दे सकते हैं। The Lord said, it's just like a few lights in this world here and there. और परमेश्वर कहता है कि संसार में जो यहाँ पे थोड़े बहुत जो बत्तियों के समान हैं, So lights in the world. और इस संसार के जो प्रकाश के समान। Sometimes you can see a light in that office, in that home. There are one or two people who always give thanks and praise to God. और कई बार हम एक ऑफिस वहाँ पर एक बत्ती या एक ऑफिस यहाँ पर एक प्रकाश, ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जिनमें से वो प्रकाश चमकता Jesus है। said, you shall be the light of this world. और यीशु ने कहा कि तुम इन संसार में तुम प्रकाश के समान रहोगे। How can I be the light of the world? और मैं इस संसार में प्रकाश के समान कैसे रहूंगा? All the people around us are grumbling, and many believers are grumbling, complaining. There's one person who gives thanks to God. और हमारे आसपास के सारे लोग जो है कुड़कुड़ाते रहते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग भी कुड़कुड़ाते रहते हैं, क्योंकि बीच में से एक ऐसा व्यक्ति उभर के आता है जो स्तुति करता है, प्रशंसा करता Why do they है। give thanks to God? और वो परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं? They say, my God is in control of the situation. क्योंकि वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे सारे हालातों के ऊपर नियंत्रण रखता है, काबू रखता He है। will take me through. वो मुझे इसके जरिए से ले जाएगा। My God is great. मेरा परमेश्वर महान है। He said, all authority in heaven and earth belongs to me. और वो कहता है कि सारी जो अधिकार पृथ्वी और आकाश में वो मेरा है। That's why I can be secure in His love. और इसीलिए मैं परमेश्वर के प्रेम में बिल्कुल आसानी से बने And that's रहूंगा। how we have to learn this. और इसी बात को हमें ऐसे सीखना It है। doesn't come easily to us. और ये बहुत ही आसानी से हमें नहीं Even होता। when we are believers, as disciples of Lord, we always tend to be unhappy about different situations. और हम विश्वासी होने के बावजूद, हम यीशु के शीशी होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे हालातों से गुजरते हुए हम बहुत कुड़कुड़ाते हैं। In Revelation chapter 14, और प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय, verse 3, उसका 3रा वचन। it says about this picture in heaven. It says, they sang a new song before the throne and before the 4 living creatures and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth. और प्रकाशित वाक्य 14 का उसका 3रा वचन, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो मोल लिए गए थे कोई वह गीत न सीख सकता था। They sang a new song which no one could learn. और ऐसा लिखा है कि उन्होंने ऐसा एक नया गीत गाया जो और कोई सीख नहीं सकते थे। Why could they not learn the song? और ये गीत को वो लोग सीख क्यों नहीं पा रहे थे? And what was the song that they were singing? और ये गाना जो वो गीत जो गा रहे थे वो कौन सा गीत था? Didn't they have a good voice? क्या उनके पास बहुत अच्छा आवाज था? They have a good memory for learning songs? और कई बार उस गानों को सीखने के लिए, शब्दों को स्मरण करने के लिए क्षमता नहीं होता। What is this new song? और ये नया गीत क्या है? The new song is giving thanks to God in every situation. और ये नया गीत वो है कि हर एक हालात में जो हम हैं वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद देना। When things are not good at home, the person gives thanks to God. और जब घरों में हमारे हालात अच्छे नहीं होते, वहाँ पर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। And it says that we have to learn this song. और ऐसा लिखा कि हमें इन गीत को सीखना है। You know, when we start learning a song, we make a lot of mistakes. और आप जानते हैं कि जब हम गीत को सीखना शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐसी गलतियों को करते हैं। And as we practice it more and more, the song becomes, the tune becomes better and the song becomes better. लेकिन जैसे हम लगातार उस गीत को अभ्यास करते रहते हैं, तो उसका धुन भी सही होता है और उस गीत को याद भी सही से कर And पाते हैं। God gives us many situations and problems in our own life to learn to sing a good song. और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुखों को, बहुत सारे ऐसे क्लेशों को अनुमति देता है, ताकि उसके बीच में रहकर हम ऐसे नए नए गीतों को गा सके। Suppose in a home we have
a lot of problem with the husband or wife, और समझ लो कि घरों में हमारे पति या पत्नी के साथ बहुत सारी ऐसी समस्या चल रही हो and they start blaming this one and blaming that one and say the problem is this, the problem is that, और फिर हम लगातार दोष करते हैं कि इसके वजह से ये गलती हुआ, इसके वजह से ऐसा, हम दोष लगाते रहते हैं। and the God telling you don't grumble now, just give thanks to God. लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब तुम कुड़कुड़ाओ मत, लेकिन परमेश्वर को तुम धन्यवाद दो। And second time it happens, फिर दूसरी बार होता है, and the third time it happens, we fail. और फिर तीसरी बार होता है, फिर से हम नाकाम हो जाते हैं। God, we ask our Lord, please help me to give thanks in this situation. और फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मदद करके इस हालात में मैं तुझे धन्यवाद दूं। Give thanks in all situations for all people. और सारी बातों के लिए, सारे लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Normally we start blaming everybody and sort of say this is not good, that is not good. Always this comes out of my mouth automatically. और हमारे मुंह से, हमारे अनजाने से, जाने अनजाने से कैसे भी लगातार दूसरों के बारे में दोष हम निकालते रहते हैं। The Lord says now, the Holy Spirit says, I'll teach you a new song. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें एक नया गीत सिखाऊंगा। In that situation, give thanks. और ऐसे में उस हालत में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद When we देंगे। go to heaven, we can learn that song and sing that song. और हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो उस गीत को सीख कर उसे गाएंगे भी। The vast majority of believers just grumble and complain on everything. लेकिन अधिकतर विश्वासी जो है सारी बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं और हमेशा शिकायत करते रहते हैं। Some small things. और छोटी-छोटी बातों से शुरू होता I है। don't like this food. मुझे ये खाना पसंद I नहीं don't है। like the climate. मुझे ये मौसम पसंद नहीं I don't है। like my boss. मुझे मेरा मालिक पसंद नहीं So है। many things to complain about. और कितनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हम लगातार शिकायत करते रह सकते It's हैं। such a terribly ugly song. और ये बहुत ही गंदा और बिना कोई सुर का एक गीत है। The Lord wants us to learn this new song. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस नए गीत को हम सीखें। And now that God, we've learned a new song through only different trials that God gives us. लेकिन वो जो नया गीत है उन सारे क्लेश और समस्याओं से गुजरने पर ही हम उस गीत को सीख सकते हैं। James chapter 1 it says, consider it all joy, my dear brothers and sisters, when you fall into different types of trials. और याकूब के पहले पत्र में ऐसा लिखा है कि तुम जब बहुत सारे क्लेशों में, समस्या में जब पड़ते हो तो तुम्हारे लिए आनंद की बात मानो। When I fall in different trials, why should I consider it all joy? और मैं बहुत सारी समस्याओं में जब गिर जाता हूँ तो मेरे लिए आनंद का बात कैसे हो सकता है? Then I can learn patience. ताकि उसमें से मैं धीरज को सीख सकूं। And in that trial, I can give thanks to God. और फिर उस क्लेश के बीच में होते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। And that is the true worship that I can worship God. और यही है वो सच्चा आराधना जिसके जरिए से परमेश्वर की आराधना होती है। So many people have every Sunday meeting, praise and worship meetings. और कई लोगों को ऐसा लगता है कि इतवार के दिन कलीसिया में जो है प्रेज एंड स्तुति आराधना का समय होता I've come है। to worship God. और मैं वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने आया हूँ। Just because we have a lot of good music and good voices, that is not required to worship God. और बहुत सारे अच्छे गीतकार होते हैं, बहुत सारे यंत्र म्यूजिशियंस या म्यूजिक बजाने के यंत्र होते हैं, लेकिन ये सारी बातें जरूरत नहीं है परमेश्वर की आराधना करने You के may लिए। not know to sing at all, और हो सकता है आपको गाना ही आता नहीं होगा, but still you can worship God. लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते Your हो। heart, there can be a melody into heart, and thanksgiving and praise, when you can thank God for everything. और आपके दिल में परमेश्वर वो धुन को देगा जहाँ पर उस धुन को रखकर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना हर एक हालत में कर सकते हैं। The Holy Spirit is the one who gives us this song. और पवित्र आत्मा है जो वो हमें वो नया गीत देता है। And this is the song that worship that is well pleasing to God. और यही वो गीत है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। See, God is not impressed when I sing a beautiful song and got a beautiful voice and beautiful instruments. और मैं बहुत ही अच्छे सुनहरे आवाज के साथ जब गीत गाता हूँ, बहुत अच्छे म्यूजिक बजाकर जब गीत गाता हूँ, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। God is impressed when it comes out of our heart. लेकिन परमेश्वर तब खुश होता है जब वो गीत जो है हमारे दिल से उमड़ कर आती है In brokenness. और वो टूटा हुआ मन से जो उमड़ कर आती है। That's how God broke Jacob. और इसी तरह से परमेश्वर ने याकूब को भी तोड़ा। Jacob was a very cunning man, very strong fellow. और याकूब जो है बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति था। And God had to make him weak. लेकिन परमेश्वर उसे निर्बल बनाना चाहता था। Through failure after failure in his own life. और उसके जीवन में लगातार एक के बाद सारे जो फेलियर्स, नाकाम बातें उसमें भेजी। And God has to make us weak and bring us to a point where we just say, Lord, you are my everything. और परमेश्वर भी यही करता है कि हमारे जीवनों को भी हमें निर्बल बनाता है और ऐसे एक मोड़ पर ले आता है जहाँ पर हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है। The last years of Jacob were very beautiful because he could worship God. और देखते हैं कि याकूब के अंतिम साल जो थे, बीते हुए जीवन के आखिरी भाग तो था, बहुत ही सुंदर था क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता And he था had to go through so many hardships. और बहुत सारे दुखों के जरिए से उसे जाना था। And that's why he was known as Israel. और इसीलिए फिर उसे इस्राएल का नाम पड़ा। And God also calls us the Israel of God in Galatians. और इसीलिए परमेश्वर भी हमें गलातियों में परमेश्वर के इस्राएली होकर बुलाता है। And if you are the Israel of God, you will go through a lot of troubles, lot of problems. और यदि हम परमेश्वर के वो इस्राएल हैं तो फिर हम भी बहुत सारी समस्या, बहुत सारे क्लेशों के जरिए से गुजरेंगे। And God's eye was always on Israel. और परमेश्वर का जो नजर है लगातार इस्राएल के ऊपर टकटका था। He loved Jacob so much और उसने याकूब से इतना प्रेम किया
And because we are the Israel of God, God's eye is always on us. और हम भी जो परमेश्वर के इस्राएल है, इसलिए परमेश्वर की नजर हमेशा हमारे ऊपर लगी होती है। See, if you are staying in a locality, और यदि हम एक जगह पे रहते हैं, you are staying in Parel. हम परेड में रहते हैं, समझो। When a child of God's attention is on you only. और वहाँ पर एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर की नजर जो है लगातार तुम पर रहती है। His special love is for you और परमेश्वर को जो खास प्रेम वो तुम्हारे लिए है, because you are his child. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे You हो। want to follow him. आप उसके पीछा करना You want to चाहते be his हो, disciple. आप उसके शिष्य बनना चाहते हो। And he'll send all these problems, but he'll see that you are always encouraged. और वो सारे दुखों को, इन क्लेशों को आपके जीवन में अनुमति देगा, लेकिन वो ये भी देखेगा कि इनके बीच में से वो तुम्हें संभालेगा। And God will take tremendous care of us. और परमेश्वर हमें बहुत ही अच्छी तरह से संभालेगा। God is tremendously faithful. और परमेश्वर बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास योग्य परमेश्वर He है। said he'll never leave us and he'll forsake us. और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। That's why there is always a spirit of humility and holiness in our own life. और इसलिए हमेशा वो नम्रता और पवित्रता की जो आत्मा है हमें बनी रहती है। In Psalm 29 it says, worship the Lord in the beauty of holiness. और भजन संगीता Remember that verse? 29 में हम देखेंगे, Psalm 29 भजन संगीता 29 verse 2. उसका दूसरा वचन। Ascribe to the Lord glory due to his name. Worship the Lord in holy array or beauty in the beauty of holiness. यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। God wants us to worship him in holiness. और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में परमेश्वर की आराधना करें। God is not interested in all our big songs that we give unto the Lord. और हम जो बड़ी-बड़ी गीत गाते हैं उसमें परमेश्वर दिलचस्पी नहीं We रखता, should come through a holy life. लेकिन वो जो गीत है हमारे पवित्र जीवनों से उमड़ कर आना When we चाहिए। go to heaven, we can worship God in holiness. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर को पवित्रता में हम उसकी आराधना कर And we पाएंगे। should start this holy living right now. लेकिन वो जो पवित्रता का जीवन है वो अभी यहाँ से शुरू होता है। The Lord said, be holy even as I am holy. और परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। Many believers say, we cannot be holy. कई विश्वासी कहते हैं कि हमसे पवित्रता बनी नहीं होगी, God said, you must be holy. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पवित्र बनना जरूरी है। Because if you are not holy, the Lord says in Hebrews, you shall never see the Lord. और क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम पवित्र नहीं है, जैसे इब्रानी में लिखा है कि हम परमेश्वर को देख ही नहीं पाएंगे। Without holiness, no one will see the Lord. और पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। One sin will make you unholy. और एक भी पाप जो है आपको अपवित्र ठहरा देगा। If you have anger in your heart, you become unholy. यदि आपके दिल में, आपके हृदय में गुस्सा है तो आप अपवित्र ठहरते If हो। you don't forgive anybody, you become unholy. अब यदि किसी को क्षमा नहीं करते तो आप वहाँ पे अपवित्र ठहरते हो। And you'll never enter heaven also. और ऐसे में आप स्वर्ग में कभी You प्रवेश must have नहीं been a करोगे। believer, you baptized in the Holy Spirit, but you start telling, you become one sin you keep in your heart and not confess with the Lord, you become unholy. आप हो सकते हैं विश्वासी होंगे, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी पाए होंगे, लेकिन आपके जीवन में यदि एक भी पाप होगा तो वहाँ पर परमेश्वर की नजर में आप अपवित्र ठहरते हो। So what is the solution of for this unholiness in our own life? और फिर हमारे जीवन में ये अपवित्रता जो है उसके लिए सुझाव क्या है? Confess it to the Lord. परमेश्वर के पास हम उसे कबूल The करें। Lord Jesus said, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive all your sins. और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम उस सारे पापों को परमेश्वर के समूह में उपस्थिति में तुम कबूल करते हो तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि तुम्हारे पापों को धो देगा And clean you from all your और unrighteousness. सारे अशुद्धता से वो तुम्हें साफ करेगा। Then we get a fellowship with God and with one another. और फिर हम परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ वो संगति को बनाए रख सकते हैं। To remain holy is very easy. और ये पवित्र बनना आसान है। Don't hide your sin. अपने पाप को छिपाना नहीं, Don't hide anything in your heart. Tell everything to the Lord. और अपने दिल में कोई बात को छिपाना नहीं, सारी बातों को परमेश्वर को बता And दो। you confess your sins and repent from it, the Lord will cleanse you from all unrighteousness. और जब हमारे सारे पापों को हम कबूल करते हैं, उसे मन फिराते हैं, परमेश्वर सारे अधर्म के बातों से हमें छुड़ाता है। Then we can worship and praise God. और फिर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। It is not serious if we fall into sin. और जब हम पाप में गिर जाते हैं वो गंभीर नहीं है। But if you remain in that gutter, God said, you get up from the gutter and confess your sins. That is important. लेकिन यदि एक बार पाप में गिर जाते हैं, गटर में गिर जाते हैं, वहीं पे पड़े रहेंगे तो वो गंभीर है। परमेश्वर कहता है कि तुम गिर तो चुके हो, लेकिन वहां से उठकर तुम वापस मेरे पास आओ। That's why we always have to cleanse ourselves every day. इसलिए जरूरी है कि दिन प्रतिदिन लगातार अपने आप को हमें शुद्ध करते रहना There are है। so many wrong things we do in thought, word and deed. और कितने सारे गलत कामों को हमारे विचार में, हमारे बोलने में, हमारी क्रिया में हम करते रहते In हैं। 2 Corinthians chapter 7, और दूसरी कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में verse 1, it says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and the spirit,
perfecting holiness in the fear of God. सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। If you look at the previous verse, it says, "We are beloved of God." और उसके पहले वचन में हम यदि देखेंगे तो वो कहता है कि परमेश्वर के प्रिय लोग हैं We are sons and daughters of the living God. और जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं We are the beloved of God. और परमेश्वर के हम प्रिय लोग हैं। When God looks at you, He says, "You are my beloved son." और जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो कहता है कि तो मेरा प्रिय बेटा है। You got lot of problems, lot of failings, lot of sins in your own life, but you are my beloved. और आपके हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्या हो, आप बहुत गहरी पाप में गिरे हो, फिर भी आपको देखकर परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय बेटा Why है। are we beloved? आप परमेश्वर के प्रिय क्यों हो? Because you are born again, you are trusted in Jesus Christ, and then you are God's child. क्योंकि आप नया जन्म पा लिए हैं, आप यीशु मसीह पे भरोसा रखे हो और आप परमेश्वर के बच्चे हो। And He says, "Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit." और फिर वो कहता है कि हमारी शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से हम अपने आप को शुद्ध कर लें। All the wrong things that we speak and we do, और जो सारे गलत बातों को हम कहते हैं या करते हैं, ask God to cleanse us परमेश्वर से मांगे कि वो हमें शुद्ध करें and clean our spirit also. और हमारी आत्मा को भी शुद्ध What करें। is this cleaning our spirit? और हमारी आत्मा को शुद्ध करने का मतलब All the क्या bad है? attitudes that we have, और हमारी सारी जो गलत मनोवृत्ति है, मनसा है, all the hidden thoughts. और सारे जो छिपे हुए सोच विचार There are हैं, some people who do bad to us, और कई लोग हमारे साथ बुरे व्यवहार करते हैं, and really bad attitudes and bad things begin to come into our minds. और फिर ऐसे में हमारे मन में, हमारे विचार में गलत मनसा या मनोवृत्ति आ And सकती the है। Lord will say, "This is not the way Jesus would do." और लेकिन फिर वचन कहता है कि ऐसे तुम यीशु मसीह ऐसे नहीं करते। You pray for them. तुम उनके लिए प्रार्थना You करो, bless them. तुम्हें आशीष करो। And you say, "Lord, this is not the way I should behave in my thoughts." और फिर हमें कहना कि परमेश्वर, ऐसा बुरा व्यवहार मेरे विचार में नहीं होना चाहिए। Thus we perfect holiness in the fear of God. और ऐसे में जो है परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हैं। These things come up repeatedly over and over again, and then we see all that, immediately cleanse ourselves. और हमारे जीवन में लगातार जब ये सारी बातें निकल कर आती हैं, लगातार उसे हमें शुद्ध होते रहना When है। anything we do wrong, immediately set it right. और जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हमें झट से उसे सुधारना है। Is it possible to do right? क्या ये हमसे सुधार करना या सही Yes, करना शक्य है immediately क्या? we can immediately set our lives right. हाँ, ये हो सकता है, जब बहुत ही जल्द से हम वहाँ पे उसे सुधार कर सकते And हैं। then we find our lives become, these sins do not dominate over our lives. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पाप जो है हमारे जीवन पर राज नहीं करता। For example, say one thing we have, is a very common thing. Somebody said about backbiting. और एक बात है, किसी ने कहा कि कानाफूसी या दूसरों के बारे में पीठ पीछे बात करना, Talking bad about other people behind their back. और दूसरों के बारे में उनकी पीठ पीछे बुराई करना। This is a very common habit among unbelievers और ये बात जो है अविश्वासियों में बहुत ही सामान्य है, and also common among believers. लेकिन विश्वासियों में भी ये सामान्य The है। Lord says, don't talk behind people's bad things behind people's back. और परमेश्वर लेकिन बहुत ही स्पष्टता से कहता है कि लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई मत करो। Now we have to take that seriously in our own life. और हमारे जीवन में इस बात को बहुत ही गंभीरता से हमें लेना है। And once we talk, we go and confess that to God and say, "Lord," and tell that person also, "Lord, I've been talking all bad things behind your back. Please forgive me." और फिर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में से कबूल करना है, फिर उस व्यक्ति को भी जाके बोलना है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मुझे माफ कर दे। And then next time it will become less. और फिर जब दूसरी बार वैसा ही एक मौका आएगा तो वो जो अनुभव है वो कम हो जाएगा। And after a few occasions we say, "Lord, I will not open my mouth to criticize and talk behind people's back." और फिर ऐसे लगातार जब होते रहेगा, आखिर में ऐसा एक मौका आएगा जहाँ पर हम कहेंगे, परमेश्वर मैं अपने मुंह को बिल्कुल नहीं खोलूंगा, यहाँ पर मैं चुप रहूंगा। There's a verse in Psalms chapter 50. और भजन संगीता उसके 50 में एक वचन है, Verse 16 onward, 16 to 21. भजन संगीता 50 16 से 21। But to the wicked, God says, "What right have you to tell them of my statutes and what take my covenant in your mouth? For you hate discipline and you cast my words behind you. When you see a thief, you are pleased with him and you associate with adulterers. You let your mouth loose in evil and your tongue frames deceit. You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. These things you have done and I have kept silent. You thought I was just like you. I will reprove you and state the case in order before your eyes." भजन संगीता 50 उसके 16वें अध्याय से 21।
परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती थी। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझा कि मैं परमेश्वर बिल्कुल तेरे समान हूँ। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। But it says, God says to the wicked. और यहाँ पे ऐसा लिखा कि परमेश्वर दुष्ट से कहता है। Who are the wicked? और दुष्ट लोग कौन हैं? They are wicked believers. वो जो है दुष्ट विश्वासी हैं। You know, believers can become very wicked. आप जानते हो क्या विश्वासी भी दुष्ट बन सकते हैं? Bible says, if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear me. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि मेरे हृदय में मैं दुष्टता को रखता हूँ तो परमेश्वर मेरी सुधि नहीं We लेगा। can pray and are fasting and praying and pray all night, but God will not hear one word of what we say. और फिर ऐसी दुष्टता को दिल में रखकर हम लगातार प्रार्थना करेंगे, रात दिन प्रार्थना करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। Says we should not do any wickedness. और इसलिए ऐसा कहा कि हमें कोई दुष्ट काम को नहीं करना है, We should not speak evil. हमें कोई बुरी बात नहीं कहनी है। It says if we do that, then we can have fellowship with God. और फिर ऐसा लिखा कि यदि हम ऐसे बर्ताव करेंगे, ऐसे रहेंगे, तो परमेश्वर के साथ संगति बनाए रख सकते हैं। It's so easy for us to live a very hypocritical life. और हमारे लिए वो ढोंगी का जीवन व्यतीत करना बहुत आसान हो जाता All है। of us can live a life of hypocrite. और हम में से हर एक व्यक्ति वो ढोंगी का जीवन जी सकते हैं। The life of hypocrite means actor. और ढोंगी का अर्थ यह है कि वो एक्ट करना, एक्टिंग करना। The word for hypocrite in English is known as actor. और हिपोक्रेट या ढोंगी का जो अंग्रेजी में जो उसका अनुवाद है वो है एक्टर। So best actor and best actress और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस means the best person who can imitate. मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छी तरह से नाटक कर सकता है। Now you can see the best actor in the world. और यदि हम इस संसार के बहुत ही उत्तम एक्टर को They देखेंगे, can act like a very saintly person, a very nice person, और वो बहुत ही धर्मी और बहुत ही अच्छे व्यक्ति के समान नाटक कर सकते हैं, and they can act like a villain also. और फिर वो एक विलन के समान भी एक्ट कर सकते And हैं, different roles. और बहुत अलग-अलग किरदार निभा सकते The हैं। real character is different. The real character is different. लेकिन क्योंकि उनका जो किरदार है वो अलग-अलग है। For example, you can act in the Jesus film. और हो सकता है कि आप यीशु मसीह की जो फिल्म है वहां पर आप नाटक करते हो। There are many people who act in the Jesus film and many other spiritual films. और बहुत सारे लोग हैं जो जीसस की फिल्म में भी नाटक कर सकते हैं, और बहुत सारे बाकी के आत्मिक फिल्मों में भी नाटक कर They सकते speak हैं। like Jesus and they show that Jesus is doing all these good things, but they themselves drink and smoke and live in adultery. और वो यीशु मसीह के किरदार को निभाते वक्त वो जो है नाटक करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, यीशु के समान व्यवहार करते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में पूरी तरह से पाप में पड़े हुए हैं। And they get the best actress prize. और फिर भी उनको बहुत ही अच्छा एक्टर का प्राइज भी, इनाम भी मिल जाता है। Everybody says they're very good actor and actresses. और फिर लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी But God says, एक्ट्रेस है। I don't want your acting. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारी नाटक की जरूरत The नहीं है। Pharisees were experts in acting. और फरीसी जो है नाटक करने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। The outer life was very good. उनका बाहरी जीवन बहुत अच्छा था। They fasted twice a week. वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते। Many of us don't fast even twice a year. और हमें से कई लोग साल में भी 2 बार उपवास नहीं करते। They memorized the scriptures, such a lot of और scriptures. बहुत सारे वचनों को वो मनन करते थे। They could speak on any spiritual topic. और कोई भी आत्मिक विषय में वो लगातार बोल सकते थे। But in inner life, they were so greedy and they were such a bad, sinful behavior, adulterous behavior. लेकिन उनके भीतरी जीवन में पूरा पाप से भरा हुआ था, लोभी थे और बहुत ही व्यभिचार का जीवन बिताते थे। That God doesn't look at our faces. परमेश्वर हमारे चेहरे को नहीं देखता, He doesn't hear our voices. वो हमारे आवाज को नहीं सुनता, He doesn't hear how well we can preach and teach. और वो ये नहीं देखता कि हम कितनी अच्छे से प्रचार कर सकते हैं या उपदेश दे सकते हैं। He looks what is inside our heart लेकिन वो सिर्फ हमारे हृदय के अंदर झांक कर देखता है कि अंदर क्या है, with God. और मेरा परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो कैसा है। And to those people, God is well pleased. और ऐसे लोगों के साथ जो है परमेश्वर प्रसन्न होता है। Jesus told the Pharisees, how will you not escape the sentence of hell? और फिर यीशु ने फरीसियों को देखकर कहा कि उस नर्क के आग से तुम कैसे बच पाओगे। Many times people tell, God loves us. You know why God loves us? और कई लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तुम जानते हो क्या How परमेश्वर do you know that God loves you? आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता They है? say, I know that Jesus died for my sins. मैं जानता हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। The second way we know that God loves us, और दूसरी तरीके से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो ये है because He corrects us. क्योंकि वो हमें सुधारता है। In Revelation chapter 3, it says, as many of those whom I love, those I reprove. और प्रकाशित वाक्य 3 में परमेश्वर कहता है कि
चाहता हूँ। We love our children, that's why we correct them. हम हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उन्हें ताड़ना देते, उन्हें सुधारते हैं। We don't correct the children's friends और हमें हमारे बच्चों के दोस्तों को तो हम सुधारते नहीं, because they're not our children. क्योंकि वो हमारे बच्चे नहीं हैं। Because we are children, God's children, God corrects us. और हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर हमें सुधारता है, And that is why God loves us. और इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता And that's why है। God speaks to us that things may change in our own life. और इसलिए परमेश्वर हमसे बातें करता है ताकि हमारे जीवन में सारे हालत जो है वो बदल जाए। But there are people who are false prophets, they say everything is fine with you, brother. लेकिन ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता निकले हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, आपके जीवन तो सब कुछ अच्छा चंगा चल You रहा are reading है। the Bible, आप पवित्र शास्त्र पढ़ते you हैं, are coming for the meeting, आप सारी मीटिंग्स में आते हैं, you are putting money for the Lord. आप टाइट में आप पैसा डालते हैं, You are very good believers. आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं। They will not say what your inner life is like. लेकिन वो आपके भीतरी जीवन में ताकत नहीं देखेंगे। That's why Jesus said they are false तो prophets. इसलिए यीशु ने कहा कि ऐसे लोग जो कहते हैं वो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। They don't know that you are going. They say you are on your way to hell, but they say you are good believers. और ऐसे विश्वासी जो गलत कामों को करते हैं वो नर्क के राह पर है, लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता उनसे कहते हैं कि नहीं, तो सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा चल रहा है। But even then, the Holy Spirit is always there to tell us. लेकिन ऐसे में भी पवित्र आत्मा लगातार हमें बताता रहता है, He tells us, this is not correct in you. वो कहता है कि तुम में ये बात सही नहीं है, Change it. इसे बदल दो, Humble yourself. अपने आप को नम्र करो Seek after things of God. और परमेश्वर की बातों के पीछे लगे रहो। And the more we grow closer to the Lord encourages us. और जितना अधिक हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर खुद हमें प्रोत्साहन देता That है। is the ministry of the Holy Spirit. और यही है पवित्र आत्मा की सेवकाई, Because He wants us to be close to Jesus क्योंकि Christ. पवित्र आत्मा चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ साथ करीबी रहें। And then our praise and worship will be well pleasing in God, the sight of God. और फिर ऐसे में जो हमारे मुंह से निकलते हुए स्तुति आराधना परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रसन्न होगा। Verse 23 it says in Psalm 50, और भजन संगीता 50 के 23 में ऐसा लिखा है, He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। And to him who orders his way aright, I will show the salvation of God. और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। See, we should always start the day with thanksgiving to God. और इसलिए हमारे दिन को हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद में हमें शुरू करना है। Thank you, Lord, that you kept me alive today. और धन्यवाद प्रभु कि तूने आज के दिन मुझे जीवित रखा। Thank you, Lord, you gave me yet another day to live. और धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे एक और दिन दिया जहाँ पर तेरे लिए जी। Thank you, Lord, for all the physical blessings that you've given me. और सारे भौतिक आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता Thank you, हूँ। Lord, I can pray to you and have fellowship with you. और धन्यवाद प्रभु कि मैं आपको देखकर प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके साथ उस संगति में रह सकता Thank हूँ। you, Lord, for all the problems that are going to come across my way today. और धन्यवाद प्रभु कि आज के दिन में मेरे जीवन में आने वाली सारी समस्याओं के लिए मैं धन्यवाद देता You हूँ। will show me all my sin, और इन समस्याओं के जरिए से मेरे पापों को बतलाएगा, and then I can cry to you for help and grace, and I can have victory. और फिर उसकी वजह से मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और अनुग्रह को मैं मांगूंगा, और फिर वहां पर मैं विजय Then I पाऊंगा। can change my life. और ऐसे में मेरा जीवन जो है वो बदल जाएगा। It says, to him who orders his way aright. और ऐसा लिखा है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है। Lot of our ways are doing things all wrong. और बहुत सारे बातों को, कामों को जो हम करते हैं वो बहुत गलत है। God says, my ways are different from your ways. और परमेश्वर कहता है कि मेरे जो मार्ग है तुम्हारे मार्गों से अलग है, And your thoughts are different from my और thoughts. तुम्हारे विचार मेरे विचारों से अलग है। How different? कितना अलग? As far as the heaven is above the earth. और जितना आकाश पृथ्वी से अलग है उतना। Then who has to change? और फिर हम बदलना किसको है? फिर I have to change. मुझे बदलना है। My thoughts have to change. मेरे विचार को बदलना My है, behavior has to change. मेरे बर्ताव को बदलना है। That takes a long time. लेकिन इस काम के लिए थोड़ा समय लगता है। God will teach us different situations of life how my behavior should change. और बहुत सारी अलग अलग समस्याओं के जरिए से परमेश्वर सिखाएगा कि कैसे मेरे बर्ताव को बदलना है। And to them God shows His salvation. और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने उद्धार को दिखाएगा। That's why we should say like the psalmist in Psalm 139. और इसीलिए हम भजन संगीता लिखने वाले 129 में जैसा लिखा है उसके समान कहना Search me, है। O God, the last verse. और उसके आखिरी वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर तू मुझे परख ले। Verse 23. और भजन संगीता 129 उसका 23, Search me, O God, मुझे परख ले परमेश्वर, and know my heart. और मेरे हृदय को जान ले, Try me और मुझे तू परख ले, and know my anxious thoughts. और मेरे सारे जो विचार है उसे तू जान ले, See if there be any wicked way in me, और मुझे देख कि मुझे अंदर कोई गलत बात है क्या, and lead me in the everlasting way. और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। See, there are a lot of wicked things in our own life. हमारे खुद के जीवन में बहुत सारी ऐसी दुष्ट बातें हैं। We may try to cover up.
हम उसे ढांपना सोचते होंगे We like to think that nothing is wrong with us. और हमें ऐसा सोचना अच्छा लगता है कि हाँ मेरे इसमें तो कोई गलती है नहीं। But ask the Lord, Holy Spirit, please change my, search my heart. लेकिन हम परमेश्वर से पूछे, पवित्र आत्मा से कहें कि तू मेरे दिल को परख के देख। And God will show us many things that are not right. और फिर परमेश्वर दिखाएगा कि कितनी सारी बातें जो है वो गलत है। And God will help us. और परमेश्वर मदद करेगा। And the greatest thing that God is, the Holy Spirit is there to help us. और ये सबसे उत्तम बात है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी मदद Holy Spirit is known as the helper. और पवित्र आत्मा हमारा सहायक He's होकर come to जाना help जाता you in है। every area of our life. वो आया है ताकि हर एक क्षेत्र में वो हमारी मदद करे। Help you to overcome sin. और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। The power of God to help you that you may have a loving attitude to everybody. और परमेश्वर का सामर्थ ताकि हर एक व्यक्ति के साथ प्रति जो है हमारा व्यवहार प्रेमी हो। Forgive everybody. सारे लोगों को क्षमा करे। And then our life will be to live in fellowship with God. और फिर ऐसे में हम परमेश्वर की संगति में बने रह सकते And we हैं। can worship God. और फिर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। That will be the true worship. और इसी को सच्चा आराधना कह सकते हैं। And that is why our true worship is not just on Sundays. और इसीलिए हमारा जो सच्चा आराधना सिर्फ इतवार के दिन नहीं It's होता, not the Monday to Saturday. लेकिन वो जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक These लगातार are the होता है। most important days. और हफ्तों में ये सारे जो दिन हैं बहुत ही मुख्य दिन हैं। We are only here for 2 hours. यहाँ पर इतवार के दिन सिर्फ 2 घंटे आते हैं। And one day, 1 hour, 1.5 hours in the weekday meetings. और फिर भी हफ्ते में जो हाउस मीटिंग्स होता है उसमें एक आध घंटा होता होगा। But what is happening on the different times? लेकिन उसके बाद जो बाकी के घंटों में समय में क्या होता है? Holy Spirit is there with us. तब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। He'll tell us different areas of our life how to behave. और वो हमें सिखाएगा कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें कैसे बर्ताव How to करना have है। a praise and worship meeting in our heart. और हमारे दिल में वो स्तुति आराधना का जो इच्छा है वो कैसे बनाए रखना And है। then we will be ready to go to heaven and say, Lord, I have to worship and praise you in everything. और फिर हम तैयार हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में जाकर कहने के लिए परमेश्वर सारी बातों पे मैं तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हूँ। I who was a grumbler and complainer and murmurer all the time and all as my believer also, Lord, now you have changed my life. और मैं एक विश्वासी होने के नाते लगातार मेरे जीवन में कुड़कुड़ाता था, शिकायत करता था, लेकिन अब जो है मैं बदल गया हूँ। Then my praise and worship on Sunday will be all very, very meaningful. और फिर जो है इतवार के दिन में जो स्तुति आराधना होता है उसमें बहुत ही अर्थ बना होगा। A.W. Tozer said, A.W. टोजर ने एक बार कहा, see, if we cannot worship God on Monday to Saturday, our worship on Sunday is very meaningless. और यदि हम सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर की स्तुति आराधना लगातार हृदय में नहीं कर पाएंगे तो इतवार के दिन जो स्तुति आराधना कलीसिया में होता है उसमें कोई अर्थ नहीं है। We can have a lot of music and orchestra over here, but then our hearts are not right with God. What's the use of praising and worshiping? और स्तुति आराधना में बहुत सारे गीत को, बहुत सारे म्यूजिक को बजाकर नाचते हुए हम गाएंगे, लेकिन दिल में यदि हम परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो वो स्तुति आराधना परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं Right रखता। now we can start. अभी से हम शुरू कर सकते हैं। Today, tomorrow, in different situations of life. आज कल हमारे जीवन की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के बीच में It may take time. ये थोड़ा सा समय लग सकता It है may take time to learn. और ये सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता Let us है, start learning. लेकिन हम शुरू करें उसे Some people सीखना। say, I cannot learn, I cannot go learn anything. और कई लोग कहेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ भी सीख नहीं The सकता। teacher says, you can learn, I have confidence that you can pass. लेकिन टीचर कहते हैं कि नहीं तुम सीख सकते हो, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम सीख सकते हो। And because they listen to the teacher, they can start doing one thing. और फिर वो टीचर की बात मानने लगते तो वो शुरू करते हैं एक एक बात को करना। And then say, Arey, it's not very difficult, it's easy. With the help of the Holy Spirit, I can do everything. और फिर वो कहते हैं ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है, और पवित्र आत्मा की मदद से ये फिर हमारे लिए मुश्किल आसान हो जाता The है। Apostle Paul said, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. और प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ से भरता है उसके जरिए से मैं सारी बातों को कर सकता That हूँ। was a very encouraging verse for all. और ये वचन जो है सारे लोगों के लिए प्रोत्साहन है। I can do all things और मैं सारी बातों को कर सकता हूँ through Jesus Christ who gives me the strength. और यीशु मसीह के जरिए से जो मुझे सामर्थ देता है। So I have no excuse. और इसलिए हमारे लिए अब कोई बहाना नहीं है। Whatever your problem, the Lord Jesus Christ is going to give you the strength. और आपके पास जो कोई भी समस्या हो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा In all things. सारी बातों में। So in all my problems, all my difficulties, go to the Lord. और सारी कठिनाइयों में, सारी समस्याओं में हम परमेश्वर के पास चले जाएं। Do we have any problems in our life? क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? I know all of us have a lot of problems. मैं जानता हूँ कि हम में से हर एक के पास I have got बहुत lots सारी of समस्या problems. है। मेरे लिए बहुत सारी समस्या है। Problems in my office, problems in my home, problems in my relatives, problems with everybody. और मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों के बीच में बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम्स हैं। What shall I do? लेकिन मैं क्या करूँ? Oh Lord, you are my help. और हे परमेश्वर तू मेरा सहायक Psalm है। 121 says, I look to the Lord, from where some of the help, help come to the Lord who made heaven and earth. और भजन संगीता लिखने वाला जैसे कहता है कि मेरे अपने आंखों को पर्वत की ओर उठाकर देखूंगा कि कहां से मुझे मदद मिलेगी, मेरी मदद परमेश्वर की ओर से आएगी। God is the one who made heaven and earth. He is the one going to help me. और परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी की रचना के, और वही है जो मुझे मदद करेगा। God is there to help me
what can man do against me? और यदि परमेश्वर खुद मेरी मदद करेगा तो मनुष्य क्या है जो मुझे बिगाड़ेगा। The Holy Spirit is always encouraging, go to Jesus for help. और इसलिए पवित्र आत्मा लगातार हमें प्रोत्साहन देते रहता है कि तुम यीशु के पास जाओ, यीशु के पास जाओ मदद के लिए। Just try out from today itself. आज से तुम इस बात करना शुरू करो। In all your defeated areas of life, God will give you victory. तुम्हारे जीवन के हर एक कठिन क्षेत्र में परमेश्वर तुम्हें विजय देगा। Give thanks to God. और परमेश्वर को तुम धन्यवाद दे पाओगे। You go to heaven, one day you will see और तुम जब स्वर्ग में जाओगे तब उस दिन तुम देखोगे the worst characters in this world are the ones who give the best praise to God. और सबसे जो बहुत ही ढोंगी और गलत जो चरित्र है वो जो है परमेश्वर की बहुत ही उत्तम तरीके से प्रशंसा करते In the हैं। time of Jesus, nobody was so worse as Mary Magdalene. और यीशु मसीह के समय में मरियम मगदलीन के समान और कोई बुरी व्यक्ति नहीं थी। She is such an immoral woman, there are so many devils inside. और बहुत ही व्यभिचारिणी से भरी हुई स्त्री थी, उसमें बहुत सारे शैतान भरे हुए थे। But she came close to Jesus. She was the first person to see Jesus alive. और वो यीशु मसीह के इतने करीब उसने जीवन बिताया कि वो पहली व्यक्ति थी जो यीशु का जी उठने के बाद उसने उसे देखा। God doesn't respect anybody. और परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। He doesn't say, okay, I'll first show to myself to Peter, Paul and James. No, nothing. Peter, Paul and James were sitting at home. First was Mary Magdalene. और परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं पतरस और पौलुस और जेम्स को जाकर मैं अपने आप को खुद को दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसने मरियम मगदलीन को जाकर She दिखाया। sought after God. God helped her, and God will always help you and me if we seek after Him. और वो लगातार परमेश्वर की खोज में रही और परमेश्वर उसकी मदद किया। उसी तरह हम भी परमेश्वर की लगातार खोज करने से परमेश्वर हमारी मदद So करेगा। let us thank God for all the trials that are going to come across our way this week. और इसलिए इस हफ्ते में हमारे जीवन में आने वाले सारे कठिनाइयों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद God दें। is not going to take away the problems. और परमेश्वर उस कठिनाई को हमारे बीच में से नहीं लेगा, But those problems we shall be overcomers. लेकिन उस कठिनाई के बीच में रहकर हम जयवंत का जीवन बिताएंगे। So let's pray. We'll sing the song "I Worship Thee" by Sweet Will of God. और इससे हम हमें गीत गाएंगे। Father, we thank you for that you love us so much. और धन्यवाद पिता कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो। Thank you, Father, that you sent Jesus to die for our sins. और धन्यवाद पिता कि आपने यीशु मसीह को भेजा कि हमारे पापों के लिए वो And that मरे। that you are an example for each one of us, Lord. और यीशु मसीह आप हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक उदाहरण हो। Jesus, you said, "Follow me." और यीशु आपने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो। We want to keep our eyes on you always, Lord. और हम चाहते कि लगातार हमारी नजर जो है यीशु मसीह पर लगी रहे। When we get confused, Lord, help us to always look unto you. और जब हम गड़बड़ा जाते हैं परमेश्वर मदद करके हमेशा तेरी ओर हमारी नजर You are the रहे। source of all our help. और हमारे सारे जो सहायक का जो स्रोत तू है। No man may be with us, no brother may be there, but Lord, you are always there with us. हमारे साथ कोई मनुष्य नहीं होगा, कोई भाई या बहन साथ में नहीं होगी, You लेकिन said- यीशु तू हमारे साथ You said होगा। you'll never leave us and forsake us. और आपने कहा कि तू कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। Oh, thank you, Lord, that with confidence we can say, "The Lord is my helper." और धन्यवाद प्रभु कि हम विश्वास के साथ कह सकते हैं परमेश्वर मेरा सहायक है। What can man do against me? मनुष्य मेरे विरोध में क्या कर सकता है? Hallelujah, Lord. धन्यवाद। We worship and praise you, Lord.